ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 13वां समोल्लास। 13वें समोल्लास के अंदर समीक्षा चल रही थी ईसाई मत और यहूदी मत की। और इस समीक्षा के अंदर यानी 13वें समोल्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट हम पढ़ चुके हैं और न्यू टेस्टामेंट के अंदर चर्चा चल रही थी इंजिल इंजिल मती रचित जो इंजिल है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। कल की कक्षा में हम पढ़ चुके थे तो कल की कक्षा में हम पढ़ चुके थे बपतिस्मा क्या होता है, ईसाई किस प्रकार से बनाया जाता है। वो पूरी की पूरी हमने समझी थी पूर्व की कक्षा में। तो जॉन यानी यूहन्ना के द्वारा किस प्रकार से उसे बपतिस्मा दिया गया था, उसको ईसाई बनाया गया था। तो वो पूरी की पूरी हमने चर्चा कल की कक्षा के अंदर पढ़ी थी। आज हम समझेंगे जो ईसाई मत को मानने वाले व्यक्ति हैं वो यीशु को जो है भगवान कहते हैं, भगवान का पुत्र कहते हैं। ईसा ईसा को जो है ईश्वर का दूत मानते हैं, ईश्वर उसको मानते हैं। तो बहुत सारी किंवदंतियाँ जो हैं अ, जो समाज के अंदर चलती हैं और हम समझेंगे कि ईसा के आधार पर ही समझेंगे ईसा क्या कहता है अपने। तो और जोनी इंजिल के अंदर जो सारे के सारे समीक्षा हम पढ़ रहे हैं, इंजिल के अंदर किस प्रकार से कुछ जो यीशु के द्वारा कुछ घटनाएँ उसके जीवन से रिलेटेड हैं, उन्हीं के आधार पर हम आज समझेंगे कि यीशु जो है ईश्वर थे या नहीं थे। ये पूरा का पूरा आज हम इस कक्षा के अंदर समझेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शंकाएँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ये जानकारी जो है प्रत्येक जो सच्चा व्यक्ति है यानी इतिहास को जानना चाहता है, जिसके अंदर धर्म की जिज्ञासा है यानी धर्म को जानना चाहता है, वास्तव में धर्म होता क्या है, मत क्या होता है और मत किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से मतों का जो जाल है, मकड़ जाल, वो संसार के अंदर देखने को आता है। लोगों को भरमाया जाता है, अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर उनका मतांतरण होता है। अगर उन सारी की सारी जानकारियों को जो भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है डंके की चोट पर, तथ्य के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर सत्यता बताई जाती है कि जो सत्यता उन मत वालों के ग्रंथों से ही दी गई है, चाहे वो ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, मुस्लिम हों, यहूदी हों, सिख हों, जो भी, चाहे पौराणिक हो, हिंदू मत धर्म को मानने जिनके, हिंदू धर्म तो उसको ना कहा जाए, नहीं मत उसको कहा जा सकता है, क्योंकि धर्म तो सबका सत्य सनातन वैदिक धर्म ही है, जो अपने आप को हिंदू लिखते हैं, चाहे वो हों। तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषिधर ने सभी की समीक्षा की है। तो उनसे आग्रह, जो भी वास्तविकता को जानना चाहते हैं, सत्यता को जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे उनको इन मत मतांतरों की जानकारी जो है ठीक प्रकार से हो सके। तो आज हम समझेंगे कि क्या वास्तव में ईसा ईश्वर थे या नहीं थे। तो हम आज चर्चा करेंगे इंजिल की। आज जो है मत्ती की हम जो है अध्याय नंबर 6 और आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। इसके अंदर किस प्रकार से लिखा हुआ है, 11 और 19 के अंदर किस प्रकार से जो है ईसा को बताया कि ईसा ने किस प्रकार से लोगों को जो है उपदेश दिए हैं और किस प्रकार से सिद्ध किया गया है कि वो ईश्वर नहीं है, किस प्रकार से खुद यीशु कहता है। तो यहाँ पर आयत के अंदर लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, अपने लिए पृथ्वी पर धन का संचय मत करो। तो यहाँ पर यीशु के से कहा जाता है, यीशु के जब वहाँ पर, जहाँ पर जिस भी गलील यानी नाजरत शहर के अंदर जब यीशु रहा करता था, तो वहाँ पर ये स्थिति थी कि लोगों को एक समय की, यानी यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, हमें दिन भर की रोटी, यानी कि इतनी दीनता, इतनी हीनता उस जगह पर थी कि लोगों को एक दिन की भरपेट रोटी भी वहाँ पर मौसर यानी मुहैया वहाँ पर नहीं होती थी। तो और आगे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन का संचय मत करो। यहाँ पर जो 19वीं आयत है उसके अंदर लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन का संचय मत करो। तो धन का संचय तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका पेट भरा हुआ हो, वो धन को भी जोड़ता है। और जिसका पेट ही खाली हो, जिसकी भूख की तृप्ति ही जिसकी ना हो रही हो, तो वो धन का संचय भला क्या करेगा। तो इसमें देखने को मिलता है कि भाई यहोवा यानी जो यीशु है, यीशु कहता है कि भाई जो है तुम दिन भर की रोटी के लिए जो है यत्न करो, दिन भर की रोटी के लिए जो तुम मेहनत करो। धन जो संचय है वो पृथ्वी के जो पदार्थ हैं उनका संचय मत ना करो, पहले तुम अपनी तृप्ति करो। अपने अगर
समझदार व्यक्ति जो भी हैं वो समझ जाएंगे कि अगर जो यीशु है भगवान होता, ईश्वर होता, जब उससे लोग ये कह रहे थे कि भाई हमारी एक वक्त की रोटी का जो है वो इंतजाम हमारे हमारे लिए कर, हमें एक दिन की रोटी, हमारे जो हमने मेहनत करी है वो एक दिन की रोटी हमको मिले। अगर यीशु भगवान होता तो उन्हें जो है वो एक दिन की रोटी क्या, उन्हें साल भर की रोटी भी दे सकता था। उन्हें परिश्रम करने के लिए नहीं कहता, और ना ये कहता कि भाई तुम जो है परिश्रम करो और पदार्थों का संचय मत ना करो, धन का संचय मत ना करो, तुम जो है अन्न का संचय करो। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर यीशु भगवान होता तो वो ये नहीं कहता कि भाई तुम जो है पदार्थों का संचय मत ना करो, क्योंकि ईश्वर कहता है, परमपिता परमात्मा कहता है कि तुम अन्न को भी ग्रहण करो, अन्न का जो है उपभोग करो, धन भी कमाओ, यश भी बढ़ाओ, बल भी बढ़ाओ, कीर्ति भी बढ़ाओ, वैभव भी बढ़ाओ, सारे के सारे जो सामाजिक यानी कि जो सांसारिक सुख हैं वो सभी तुमको प्राप्त हों। लेकिन जो यीशु है, यीशु कहता है कि तुम पहले जो है पृथ्वी के जो पदार्थ हैं यानी सोना चांदी रुपए पैसे जो भी है इनको एक साइड रखो, पहले अपने जो तुम्हारे जीवन के अंदर अभाव है यानी एक वक्त की रोटी भी जो है गलील यानी नाजरत जहाँ भी यीशु रहता था उस क्षेत्र के अंदर, इजराइल भी उसको कह सकते हैं, फिलिस्तीन का पूरा का क्षेत्र बोला था जब भी उस समय का काल का समय था यानी मध्यकाल का समय उसको बोल सकते हैं, तो वहाँ पर उसको फिलिस्तीन यानी सीरिया को भी बोला जाता था। तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इतना भूखमरी की कगार वहाँ पर थी कि भाई लोग जो है एक वक्त की रोटी भी उनको मुहैया नहीं होती थी। लोग जंगली जीवन वहाँ पर जिया करते थे यानी पशुओं का मांस पर निर्भर रहा करते थे। अन्न मिल जाए तो एक मिल गया तो थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लिया, अन्यथा वहाँ पर भूखे पेट भी लोगों को सोना पड़ता था। इस प्रकार की वहाँ पर परिस्थितियाँ थीं। तो आगे इसी तरह समीक्षा करते हैं कि भाई इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ उस समय लोग जंगली और दरिद्र थे। तो ऋषिदत्त स्पष्ट इसका खंडन करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि भी चंगा करने की बात चलती है कि यीशु सबको चंगा करता है, यीशु सबको मस्त बना देता है, बढ़िया बना देता है, सबके रोग हर लेता है, कष्ट हर लेता है, सबके कष्टों को हर कर जो है और सबके पापों को क्षमा कर कर जो है पापों को समूल नष्ट करके जो है यीशु जो है सूली पर टंग गए थे। तो इस प्रकार के जो है लोगों को बपतिस्मा आदि देकर उनको मतांतरण किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई देखो जो यीशु था जब उसका जन्म हुआ तो वो जन्म भी उसका, क्योंकि जन्म की घटना हमने पढ़ी थी कि एक जो अस्तबल होता है यानी जिसमें पशु ले जिसको बोला जाता है यानी उसको कबेला भी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर पशु रहते हैं, गधे घोड़े और जो मवेशी लोग होते हैं जो अपने पशुओं को जहाँ स्थान पर बांधते हैं उसको कबेला या अस्तबल उसको कहते हैं। यानी घोड़े बांधने का जो एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर पशुओं को बांधा जाता है, उसमें जो है यीशु का जन्म हुआ था। तो उससे पता भी चलता है क्योंकि यीशु के पिता जो थे वो भेड़ बकरियां चराने का कार्य करते थे, और ये इसकी माता भी, ये पूरे के पूरा 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 का परिवार जो था वो एक पशुपालक यानी कि मवेशी परिवार था जो अपने दिनचर्या को चलाने के लिए जो भेड़ों के ऊपर निर्भर रहता था। यानी भेड़ों की ऊन बेचना, उनके उनका व्यापार करना यानी उनको बेचना, मार जो भी है भोजन की प्राप्ति उसी भेड़ आदि से ही उनको होती थी। तो अन्न ना के बराबर ही वहाँ पर मिलता था, क्योंकि मांसाहार की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। क्योंकि यहूदी मत के अंदर हम पढ़ चुके थे कि यहोवा जो था और यहोवा के जो यानी वंशज थे यानी इब्राहिम के वंशज थे, और यहोवा जो उनका परमेश्वर था यहूदियों का, वो हर बार जो है कोई भी कार्य करता था तो एक बलि लेता था, और कार्य समाप्त करने के बाद ही बलि लेता था, कार्य करने से पहले ही बलि लेता था। और उनके जो लोग थे वो भी जो है तरह तरह के जीव जंतुओं का मांस जो है खाया करते थे। और यही प्रवृत्ति जो है ऋषिदंत यहाँ पर लिखते हैं कि भाई जब यीशु का जन्म हुआ तो उस समय लोग जंगली और दरिद्र थे, ईसा भी वैसा ही दरिद्र था। इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है और सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय क्यों करते हैं? उनको चाहिए कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन हो जाएं। तो ऋषिदंत स्पष्ट करते हैं कि भाई जो बड़े बड़े अपने आप को ईसाइयों का गुरु अपने आप को मानते हैं, ईसाई मत का अपने आप को फॉलोवर मानते हैं, अपना ईसाई मत का बढ़ाने वाला चलाने वाला उसका रोल मॉडल अपने आप को मानते हैं कि भाई हम यहोवा यानी यीशु के जो हैं दूत हैं, यीशु के
पवित्र आत्मा ने हमको भेजा। इस प्रकार की चंगाई समाई चलती हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, तावीज़ आदि दे देकर उनके पानी के छींटे मारे जाते हैं, भभूत सुंघाई जाती है, अनेकों प्रकार के जो है लोबान आदि जलाकर जो है वहाँ पर लोगों को हालेलुया हालेलुया करके इस प्रकार का षड्यंत्र जो है चंगाई सभाओं के अंदर चलता है। लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे धन ऐंठा जाता है और मंदबुद्धि कुछ ऐसे ही अपने लोगों को वहाँ पर बैठा दिया जाता है कि ये बोलता नहीं था। तो कुछ लोगों को ऐसे जो टारगेटेड लोग होते हैं उन्हीं के चंगाई सभाएँ वाले जो हालेलुया वाले होते हैं, वो कुछ अपने गिने-चुने लोगों को उस भीड़ के अंदर बैठा देते हैं और नाम लेकर बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति कब से बीमार है, बोलता नहीं था और अब देखिए अभी मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से इसको पवित्र आत्मा ने जो है इस पर कृपा की है और शैतान ने इसको घेर रखा था, शैतान ने इसको जो है शैतान इसके अंदर था, शैतान को भी हम भगाते हैं। हालेलुया हालेलुया कर कर जो है उसको टंटर-मंटर किया जाता है, उसको ऐसे हाथ लगाया जाता है और वो पीछे गिर जाता है, 4 पैसे खड़े रहते हैं उसको पकड़ने के लिए। इस प्रकार का षड्यंत्र चलता है और वो नाचते हैं, कूदते हैं वहाँ, हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा प्यारा यीशु। इस प्रकार का षड्यंत्र वहाँ पर चलता रहता है, सारा का सारा बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो ऋषि दंत कहते हैं कि भई जो ईसाई लोग हैं, चंगाई सभाएँ चलाते हैं और दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं। जब यीशु तुम्हारा ये कहता है कि भई हमें जो है सबसे पहले अपने भूख को मिटाने के लिए पृथ्वी के पर जो पदार्थ यानी धन है, रुपए हैं, पैसे हैं, सोना है, चांदी है, यानी जो भी धातुएँ यानी वस्तुएँ हैं, उनको संग्रह ना कर कर हमें सबसे पहले अपनी एक वक़्त की रोटी हमको मिल जाए, वही बहुत है। और वो यीशु जो है अपने लोगों को भी यही उपदेश करता है कि भई सबसे पहले तुम जो है अपने एक वक़्त की रोटी के लिए तुम यत्न करो, अपनी रोटी के लिए तुम संचय करो। तो यीशु से ये पता चलता है कि यीशु और जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, वो धन के पीछे पागल हैं, लोगों को मूर्ख बनाते, पागल बनाते। यीशु खुद कहता है अगर कि भई तुम सबसे पहले जो है धन-वन मत कमाओ, सबसे पहले रोटी कमाओ और अपने प्रयत्न करो कि अब हम जो है अन्न किस प्रकार से हम प्राप्त हो सके हमें। एक वक़्त की हमने इतनी मेहनत करी, हमें रोटी किस प्रकार से मिले। वो खून पसीना जो हमने बहाया है दिन भर, उसको हमें रोटी हमारी जो तृप्ति, हमारी शरीर की भूख किस प्रकार से मिटे, वो हमें खाना किस प्रकार से प्राप्त हो। तो इस प्रकार का यीशु उपदेश करता है अपने लोगों को। अगर यीशु भगवान होता तो वो सबके सबके कष्टों को हर देता, वहीं पर भोजन की व्यवस्था कर देता, अनेकों प्रकार के व्यंजन वहाँ पर प्रकट कर देता उनके लिए, लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि यीशु भगवान नहीं है। और आगे भी एक सिद्धांत मिलेगा, एक आयत जो है इंजिल की मत्ती पर्व नंबर 7 और आयत नंबर 21 के अंदर हम पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु जो है ईश्वर नहीं था। पूरा का पूरा सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। तो आगे ऋषि दंत लिखते हैं कुछ समीक्षा प्राप्ति के लिए जो है रोटी की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है और सिखलाता है। जब ऐसा है तो ईसाइयों का धन संचय क्यों करते हैं? उन्हें चाहिए कि वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन हो जाएं। तो ऋषि दंत कहते हैं जो ईसाई लोग हैं, जो यीशु की बात को मानते हैं और यीशु का तो नाम लेते हैं, लेकिन यीशु की बातों को पूरा का पूरा अपने जीवन के अंदर फॉलो नहीं करते। यीशु कहता है कि भाई तुम दीनहीन हो जाओ, अपने 2 वक़्त की रोटी ही तुम कमाओ, बाकी तुम्हें धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी के अंदर जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ यानी सुख सामग्रियाँ जितनी भी उनको तुम्हें पदार्थ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस रोटी ही कमाओ, रोटी के लिए ज़िंदे रहो, रोटी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो लेकिन ईसाई लोग जो हैं भाई साहब दुनिया का कन्वर्जन करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, अपने मत को जबरन थोपने का कार्य करते हैं। चावल के नाम पर, अनाज के नाम पर, रुपए के नाम पर, पैसे के नाम पर अनेकों प्रकार के जो है उन्हें पानी में डुबा कर जो है और निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। हालेलुया बपतिस्मा दिया जाता है, उनको दीक्षित कर दिया जाता है अपने जो है मत के अंदर जो है उनको वो ईसाई बना लिया जाता है। उनको ईसाई बनाकर जो है उनकी मत जो यानी उनका मस्तिष्क है उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं, उसको जो है अपने ही जिस मत का वो व्यक्ति था, वो अपने ही मत के खिलाफ जहर उगलना प्रारंभ कर देता है। ये सारे के सारे चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, ये सारे का सारा यही षड्यंत्र चलता है कि भाई जिस मत का व्यक्ति रहता है, वो उस मत से जिससे कन्वर्जन हुआ है, जिस मत में वो चला गया है, वो जिस मत का था उसके विरुद्ध जो है वो जहर उगलना प्रारंभ कर देता है। अपने ही लोगों को कन्वर्जन करने लेके जो है उकसाता है, फिर अपने परिवार को उकसाता है, अपने रिश्तेदारों को उकसाता है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों पर जो है प्रभाव डालता है। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र जो एक चैन के तरीके जो है कार्य करता है। एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसके द्वारा फिर अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी ये चंगा हो गया, इसके ऊपर यीशु की कृपा थी, पवित्र आत्मा का साया है इस पे, और ये किसी को हाथ लगाएगा तो हालेलुया करके जो है ठीक हो जाएगा। इस प्रकार का षड्यंत्र जो है वहाँ पर चलता है चंगाई सभाओं के अंदर। तो अपने हिंदुओं से आग्रह है, और जो भी लोग यानी हमारे तो सभी हमारे भाई हैं, यानी मनुष्य मात्र से हमारा आग्रह है कि सत्य मत को स्वीकार करो, असत्य का त्याग करो,
क्योंकि वैदिक मत के अंदर ना तो किसी को हालेलुया और ना किसी को ये सारा का सारा षड्यंत्र दे के भाई तबीज दे के पानी छिड़क कर बपतिस्मा देकर इस प्रकार का जो है मतों में खींचने का कार्य नहीं करते, क्योंकि हम तो परमपिता परमात्मा ने जैसे हमको बना के भेजा है वैसा ही हम संसार के अंदर जीवन को अपने यापन कर रहे हैं। शुद्ध शाकाहारी हमको बनाकर भेजा है, हम तो सात्विक अपने जीवन को जीते हैं। ना हमें किसी से ईर्षा है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से मोह है, ना लगाव है इस प्रकार का कि भाई किसी को हमें हानि पहुंचानी है, कोई हमारा शत्रु बन जाए हम उसके शत्रु बन, इस प्रकार का वैदिक मत के अंदर कोई भी ऐसा जबरन किसी को अपने मत के अंदर खींचने का प्रकरण नहीं है। अपनी स्वेच्छा से आइए, आपका स्वागत है हमारे मत के अंदर कि भाई जो सत्य है, क्योंकि वैदिक जो धर्म है उसके अंदर सत्यता को स्वीकार किया गया है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है, ईश्वर के जो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, उसके आधार पर उसकी जो है उपासना की जाती है, उसकी आराधना की जाती है, उसको स्वीकार किया जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा संसार को बनाता है, उसको चलाता है, उसको पालन करता है, उसका प्रलय करता है, और ठीक प्रकार से जीव जंतुओं के कर्मों को देखते हुए जो है उनके कर्मों के फलों की व्यवस्था करता है कि जैसे जैसे जीव आत्मा ने कर्म किए हैं उसको फल परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। तो वो परमपिता परमात्मा किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। ऐसे ही हमारे श्री राम श्री कृष्ण जी महापुरुष हुए हमारे, वो भी किसी ने उन्होंने भी किसी के साथ में अपनी प्रजा, उनके जब भी उनका समय काल रहा, महाभारत काल का समय हो या त्रेता युग का समय हो यानी श्री राम के समय हो, उन्होंने अपने समय में रहे, राज्य राजा हुए रहे उस समय पर, तो उन्होंने प्रजा का ठीक प्रकार से पालन किया, अपनी प्रजा को ठीक प्रकार से उन्होंने जो है वैदिक सिद्धांत उन्होंने दिए, उनकी रक्षा की, सभी प्रकार से जो सुविधाएं उस समय पर चलती थी, किसी के साथ में भेदभाव उन्होंने नहीं किया। तो आज भी वैदिक मत के अंदर जो भी व्यक्ति हैं वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते कि भाई तू ये बन जा, तू ये बन जा, जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। स्वेच्छा से परमपिता परमात्मा ने हमको स्वतंत्र यानी जन्म हमको दिया है, लेकिन नियम बनाकर दिए हैं, नियम के अंदर हमको चलना पड़ेगा, अपने जीवन जीना पड़ेगा। जैसे हमें अपने लिए सुख प्रिय है, ऐसे दूसरे के व्यक्ति के लिए भी हमें, दूसरे प्राणियों के लिए भी सुख प्रिय होना चाहिए। तो ऐसी कामना हमको प्रतिदिन अपने मन के अंदर करनी चाहिए, अपने जीवन के अंदर करनी चाहिए कि भाई हमें जैसे हमें दुख प्रिय नहीं है ऐसे दूसरे को भी दुख प्रिय नहीं होना चाहिए। जैसे हमें दुख होता है ऐसे दूसरे को भी दुख होता है, हमें सुख होता है तो दूसरे को भी सुख होता है। तो इस प्रकार की भावनाएं अपने अंदर भी होनी चाहिए। दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना चाहिए कि भाई हमें दुख होगा तो उसे भी, सामने वाले प्राणी को भी दुख हो सकता है। तो ऋषिदंत आगे एक आयत आई है मत्ती की पर्व नंबर 7 की आयत नंबर 21, इसमें पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है यीशु जो है भगवान नहीं थे। तो यहाँ पर लिखा है, हर एक जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यीशु कहता है कि भाई मैं स्वर्ग में जब यानी मृत्यु हो जाएगी मैं तुम्हें स्वर्ग में वहाँ पर मिलूंगा। तो जो लोग प्रभु प्रभु करते हैं, मैं जो है प्रभु नहीं हूँ, मेरा प्रभु प्रभु करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग के अंदर जो है तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। आगे लिखते हैं, ऋषि समीक्षा करते हैं। अब बेचारिए बड़े बड़े पादरी बिस्प साहब जो क्रिश्चियन लोग जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझे तो ऐसा ईसा को प्रभु अर्थात ईश्वर कभी ना कहें। यदि इस बात को ना मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि यीशु खुद कहता है कि भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे प्रभु प्रभु कहना बंद कीजिए, प्रभु मैं नहीं हूँ। प्रभु जो है यानी यहोवा है, उसको मानिए, वही पैगंबर है, उसकी उपासना करिए, क्योंकि यहूदी मत के अंदर ही ईसा का जन्म हुआ था। ईसा जो है जन्म का ईसा यानी यहूदी था, उसको बपतिस्मा जो है एक बौद्ध व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तभी से उसका मत का जो है परिवर्तन यानी जब मत जो है दूसरा उसने प्रचार अपनी शिक्षाओं यानी जो यहूदी मत की शिक्षाएं थी उसमें जो है अंतर आना प्रारंभ हो गया। तो जो ईसा था उसने यहूदी मत की शिक्षाओं का प्रसार ना कर कर अपने एक अलग मत यानी चंगाई सवाई चलानी प्रारंभ कर दी, लोगों को चंगा करना ठीक करना प्रारंभ कर दिया, लोगों के दुख दूर करने प्रारंभ कर दिए, लोगों को जो है रोग दूर करने प्रारंभ कर दिए, लोगों को भूत भगाने प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार का जो है अलग उसने सिद्धांत चलाना प्रारंभ कर, तो ये जब लोगों को ईसाई लोगों को पता चलती वो आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखता है यीशु कि भाई मैं प्रभु नहीं हूँ, प्रभु यहोवा है, उसकी उपासना करो। और जो स्वर्ग के अंदर जो यहोवा रहता है वही पूजनीय है, मैं प्रभु नहीं हूँ। तो लोग जो हैं उसको प्रभु मानते हैं, अपना उसको यीशु को प्रभु मानते हैं। यीशु मना करता है कि मैं प्रभु नहीं हूँ, प्रभु कोई दूसरा व्यक्ति है। आगे ऋषि में कहते हैं कि भाई जो लोग यीशु के बातों को नहीं मानते तो वो घोर नरकगामी है, वो स्वर्ग नहीं वो नरक को जाएंगे, क्योंकि यीशु की बात का ही खंडन करते हैं, यीशु की बात को नहीं मानते। यीशु खुद कहता है कि मुझे प्रभु मत ना कीजिए, कि मत ना मानो, मेरे नाम पर ये षड्यंत्र मत ना चलाओ, मैं प्रभु नहीं हूँ।
लेकिन लोग जो है चंगाई समाज चलाते हैं, लोग अनेकों प्रकार के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनको मतांतरण करते हैं, उनको धर्मांतरण करते हैं। आगे जो है एक और आयत आई है, तो जब लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे तो उसमें एक आयत आई है मत्ती की, यानी पर्व नंबर 7 की यही 22 और 23वीं आयत। तो जब लोग स्वर्ग में जाएंगे तो उस दिन में बहुतेरे मुझसे कहेंगे। तो यीशु कहता है कि जब लोग मैं स्वर्ग में मृत्यु होएगी, मैं भी स्वर्ग में मिलूंगा, तो मुझसे जो वहाँ लोग थे वो कहेंगे तो मैं कहूँगा। यीशु कहता है कि उस दिन में बहुतेरे मुझसे कहेंगे, तब मैं उनसे खोल के कहूँगा, मैंने तुमको नहीं कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने हारे, मुझसे दूर रहो। तो जो यीशु को कह रहे थे कि हम स्वर्ग हमको प्राप्त कराइए, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग में हमारा जो है हमें स्वर्ग पहुंचा देना। तो यीशु कहता है कि भाई जब तुम स्वर्ग में आओगे और मैं वहीं पे मिलूंगा तो मैं तुम्हारी गवाही नहीं दूंगा, मैं कहूँगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, मैं कैसे स्वर्ग में पहुंचा दूँ, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। मैं तो स्पष्ट मना कर दूंगा स्वर्ग में जब आओगे तुम मेरे पास में और तुम गवाही दोगे, तो मैं तुम्हारी गवाही नहीं दूंगा कि भाई मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे दूत हैं या मेरे मेरे भक्त थे। तो मैं स्पष्ट कह दूंगा मैं इनका प्रभु नहीं था और ना मैं इनको जानता हूँ, ना मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। तो उस दिन में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे तुम हमारी गवाही देना, हमें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारे कहने से। तो यीशु कहता है कि तब मैं उनसे खोल के कहूँगा, मैं तुमको नहीं जानता और कुकर्म करने हारे मूर्ख व्यक्ति हो, तुमने अनेकों प्रकार के पाप किए हैं, मैं तुमको नहीं जानता, तुमको दंड मिलेगा, तुमको नरक मिलेगा जो है। तो यीशु जो है स्पष्ट कहता है कि भाई मेरे प्रभु प्रभु रटने से जो है तुम स्वर्ग जो है जन्नत को तुम जो है नहीं जाओगे, जन्नत तुमको प्राप्त नहीं होगी, तुम जो है दोजख को ही जाओगे। आगे समीक्षा करते रहिए। अब देखिए ईसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिए स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जो ईसा था वो जंगली मनुष्य, यानी जो कम बुद्धि पढ़े लिखे उस समय पे इतने व्यक्ति नहीं थे। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति ईसा के टाइम पर होते तो ये सारा का सारा पाखंड जो है ऐसा नहीं चलता, क्योंकि वो सारे के सारे यहूदी व्यक्ति जो थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जंगलों में अपने जीवन जिया करते थे, भेड़ बकरी चरा कर ये पूरा का पूरा जीवन उन्होंने बिताया, उनके पूर्वजों ने बिता दिया। इसी प्रकार से जो कोई उनसे कोई थोड़ी सही बातें बोल देता था उसी के पीछे लग लेते थे। तो यही कारण हुआ जब यूहन्ना यानी जॉन जिसको कहा जाता है, जब बपतिस्मा देने के लिए जंगल के अंदर प्रचार कर रहा था कि ये सांप के नेवलो, सांप के बच्चों, इब्राहिम के वंश को छोड़ो, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम का वंश भी नहीं रहेगा, अब आगे से दूसरा मत चलाओ और ये लो मेरा बपतिस्मा। ईसा को बपतिस्मा देता है और बहुत सारे लोगों की भीड़ लगती है वहाँ पर। तो वहाँ से जो है दूसरा मत चलाना प्रारंभ जो है यीशु कर देता है। और वहाँ से जब राजा को पता चलती है तो राजा जो है यूहन्ना को तो मृत्यु दंड की सजा सुना देता है। यानी यहूदी जो राजा होता है कि भाई ये क्या चमत्कार चल रहा है, अलगमती चलाना प्रारंभ कर दिया, ये कहाँ से मूर्खता प्रारंभ हो गई है हमारे राज्य के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर, देखो दंड दो इन्हें पकड़ के लाओ। तो यूहन्ना को तो भाई साहब ले गए पकड़ के। और ये बात जब ईसा को पता चलती है तो ईसा भाई साहब वहाँ से भाग जाता है गलील। गलील भागकर जो है कुछ दिन गलील में रुकता है, फिर जो है जब उसके मार मुर के टांग दिया जाता है यूहन्ना को, उसके बाद वापस आता है, फिर अपना एक नया जो है यानी चंगाई समाज चलानी प्रारंभ कर देता है, लोगों को रोग दूर करना, लोगों के भूत भगाना, लोगों को जो है ठीक करना, लोगों को आशीर्वाद देना, लोगों को बपतिस्मा देना। तो बहुत सारे प्रलोभन जो है उसके द्वारा चले जाते हैं, यानी नयापन उसको मत में के अंदर लाया जाता है। तो आगे ऋषिदंत लिखते हैं, देखिए जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिए स्वर्ग में न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है। और देखो कि एक एक दिन क्या होता है कि देखो एक दिन कोढ़ी उसको प्रणाम कर रहा है, प्रभु जो आप चाहो तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छू के कहा मैं तो चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ जो है तुरंत शुद्ध हो गया। तो भाई साहब एक दिन जो है क्या होता है, एक कोढ़ी व्यक्ति होता है और यीशु से कहता है कि मुझे तू जो है मैं तुझको प्रणाम करता हूँ और तू प्रभु, हे यीशु प्रभु मैं तुझको प्रणाम करता हूँ, तू मुझे जो है स्वस्थ कर दे, मुझे चंगा कर दे। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसके छू के कहा मैं तो कहता हूँ तू शुद्ध हो जा और तू चंगा हो जा, तुरंत बढ़िया हो जा, मस्त हो जा। तो ऋषिदंत यहाँ समीक्षा करते हैं कि ये सब बातें भोले मनुष्यों को फंसाने की हैं, क्योंकि जब ईसाई लोग इन विद्या सृष्टि क्रम विरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वंतरी, कश्यप आदि की बातें जो पुराण और भारत में अनेक दैत्यों की मरी महामारी हुई सेना
मरी हुई सेना को जिला दी। बृहस्पति के पुत्र कच्छ को टुकड़ा टुकड़ा कर जानवर मछलियों को खिला दिया। फिर भी शुक्राचार्य ने जीता कर दिया। पश्चात कच्छ को मारकर शुक्राचार्य को खिला दिया। फिर उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला। आप मर गया, उसको उसको कच्छ ने जीता किया। कश्यप ऋषि ने मनुष्य सहित वृक्षों को तक्ष से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्यों को जिला दिया। धनवंतरी ने लाखों मुर्दे जिलाए, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अंधे और बहिरों को आंख और कान दिए। इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हो? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बातें मिथ्या क्यों नहीं? जो दूसरों की बातों को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हो तो हटी क्यों नहीं? इसलिए ईसाइयों की बातें केवल हट और पागलपंथी की बातें। तो ऋषिचंद कहते हैं कि जब भैया तुम्हारे द्वारा चंगा हो सकते हैं व्यक्ति, तुम्हारे द्वारा जो है ईसा के द्वारा जो है इस प्रकार से लोग मस्त हो सकते हैं, भूत भगा सकते हैं, मरे को जीवित कर सकते हैं, मरे हुए के प्राण डाल सकते हैं, तो हमारे जो भारत के अंदर जो लोग हुए हैं, जो शुक्राचार्य हुए हैं, धर्मंतरी हुए हैं, कश्यप आदि हुए हैं, वो लोगों को जीवित कर देते थे, मरे हुए व्यक्ति के अंदर श्वास डाल देते थे, तो वो भी उनको क्यों पागल, उनको क्यों मूर्ख बनाते हो? तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया जब शुक्राचार्य, धर्मंतरी, कश्यप आदि ऋषि जो पुराणों के अंदर कहानी लिखी हुई हैं, उन पुराणों के अंदर जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो लोग अपनी बातों को बताते हो उनको तो उनका तो तुम खंडन करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी सेम टू सेम यही कंडीशन भरी पड़ी है कि चंगा हो जाते थे व्यक्ति, लोगों के अंदर भूत भगा देते थे, प्राण दोबारा डाल देते थे यीशु, उनको जीवित कर देते थे, पवित्र आत्मा का साया भेजते हैं, पवित्र आत्मा आती है, चंगा कर देती है, लोगों के दुख दूर कर देती है, लोगों को धन देती है, लोगों को पद देती है, प्रतिष्ठा देती है। और ये सारा का सारा षड्यंत्र जो है तुम्हारा भी वही है, जैसा उनके पुराणों के अंदर गपोड़े भरे पड़े हैं, ऋषियों के नाम पर अनेकों प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र जो है छाप दिए, गलत गलत बातें छाप दें किसी न किसी के कारण से, जो है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। वही सेम टू सेम मूर्खता जो है तुम्हारे बाइबल के अंदर भरी पड़ी है, तुम भी उनसे कम नहीं हो, तुम भी उनके भाई हो दूसरे, जो उन व्यक्तियों ने जो ऋषियों के नाम पर ये सारी की सारी मनगढ़ंत कहानियां लिख दी। पुराणों के अंदर भी धनवंतरी जो हैं जीवित कर देते थे, मरे हुए व्यक्ति के भी जो है उसके अंदर प्राण डाल देते, तो ऐसा ये सृष्टि विरुद्ध, सृष्टि कर, ये तो ऋषि लिखते हैं सृष्टि क्रम विरुद्ध है, क्योंकि जिसकी एक बार मृत्यु हो चुकी है, जिसकी आत्मा एक बार निकल चुकी है, वो दोबारा प्रवेश नहीं करती उसके शरीर के अंदर। ये स्पष्ट अपने कान खोलकर, आँख खोलकर जो है अपने मस्तिष्क के अंदर विचार कर लीजिए। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भाई भूत भटकते फिरते हैं, आत्मा भटकती फिरती है, तो मैं उनसे बताऊं भाई साहब, वो दूसरे के शरीर में, और एक बात और चलती है कि वो दूसरे के शरीर में जाकर घुस गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो भाई साहब दूसरे के शरीर में क्यों जाएगा, वो स्वयं के शरीर में क्यों नहीं आ जाती आत्मा? अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली होती, आत्मा इतने इतने सारे के सारे जो है सर्वज्ञ होती, वो सब कुछ जानने वाली होती, सब कुछ अपने आप को जन्म लेने वाली होती, अपने आप ही शरीर से निकलने वाली होती, तो वो भाई साहब दोबारा भी अपने जन्म अपने जिस शरीर से निकली थी, पूर्व जिस शरीर से निकल चुकी थी, उसी शरीर में वापस क्यों नहीं आ जाती? क्यों कहते हैं लोग कि भाई तो मृत्यु हो गई, इसके लिए चलो इसको दफना दो, इसको जला दो, इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो ये सारे के सारे जो है षड्यंत्र सृष्टि विरुद्ध कर्म की, यानी ईश्वर के वेद विरुद्ध बातें सारी की सारी लिखी हुई हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता बिगर औषधि के, बिगर जो है उपचार के कोई भी जो है ठीक नहीं होता है। सारे के सारे लोगों को जो है औषधियाँ लेनी पड़ती हैं, उपचार करवाना पड़ता है, परहेज करने पड़ते हैं, तब जाकर व्यक्ति जो है स्वस्थ होता है। कुछ रोग असाध्य होते हैं जो औषधियाँ लेने के कारण भी जो है बाद जो है ठीक नहीं हो पाते हैं, जो आजीवन जो है वो ग्रस्त उनसे व्यक्ति रहता है। तो लेकिन ये आजीवन जो ऐसे ऐसे लकवा ग्रस्त हैं और जो शरीर के अंदर अपंगता आ गई है, हालेलुया वाले, उनको भी ठीक करने का जो है एक सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं समाज के अंदर कि हम तो सबको ठीक कर देते हैं, सब चंगे हो जाते हैं, यीशु सब पे पवित्र आत्मा भेजता है, पवित्र आत्मा की कृपा होती है, सब पवित्र आत्मा आती है, सबके अंदर से शैतान को भगाता है और सबके पापों को जो है हर लेता है यीशु, और अपने पापों को क्षमा कर देता है सबके। तो इस प्रकार का षड्यंत्र जो है ये ऋषिदंत कहते हैं भोलेपन की बातें हैं, सारी मूर्खता की बातें लिखी हुई हैं। ये लोगों को जो है ये सब बातें भोले मनुष्य को फंसाने की, क्योंकि जो ईसाई लोग इन विद्या सृष्टि विरुद्ध बातों को सत्य मानते, तो ऋषिदंत कहते हैं अगर ये सारी की सारी बातें जो लिखी हुई हैं ईसाइयों के अंदर, ये सारी की सारी मनगढ़ंत बातें भोले मनुष्यों को फंसाने की हैं। मूर्ख व्यक्ति यानी जंगली व्यक्ति जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वनों के अंदर रहने वाला हो, समाज के अंदर रहने वाला हो, अच्छे-अच्छे व्यक्ति हमने देखे हैं समाज के अंदर, जो जो अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो भी चंगाई सभाओं के अंदर जाते हैं, अपने आप को वहाँ पर चंगा होने की बात करवा कर आते हैं, अपने आप को आशीर्वाद लेकर आते हैं, पानी छिड़कवा कर आते हैं, बपतिस्मा लेकर आते हैं लोगों को, और आकर जो है पैगंबर बन जाते हैं,
प्रॉफिट बनकर बैठ जाते हैं कि भाई यीशु के दूत हैं, हम फलाना प्रॉफिट फलाने के दूत हैं, यीशु हैं, यीशु के मसीह हैं, यानी मसीहा उसको कहा जाता है, यानी जो मुक्तिदाता उसको मसीहा कहा जाता है। यानी हम तो दुखों को छुड़ाने आए हैं, हम तो यीशु के पैगंबर हैं। यीशु ने जो है हमको भेजा है कि भाई तुम लोगों को चंगा करो, लोगों के दुख दूर करो, लोगों के दर्द दूर करो, लोगों को जो है सारे के सारे जो उनके अंदर कुरीतियाँ आ चुके हैं, व्याधियाँ आ चुके हैं, रोग आ चुके हैं, बीमारियाँ आ चुकी हैं, उनको ठीक करो, उनको जो है सब प्रकार से जो उनकी सुविधाएं दो, उनको रुपए दो, पैसे दो, धन दो। तो इस प्रकार से जो कन्वर्जन का कार्य चलता है और वो अपने आप को यीशु का दूत बताकर जो है लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। तो ऋषि इसका खंडन करते हैं कि भाई ये सारी की सारी बातें भोले मनुष्यों को फंसाने की, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, शास्त्रों को जिन्होंने पढ़ा नहीं है, धर्म का ठीक प्रकार से जिन्हें ज्ञान नहीं है, कम पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ये सारे के सारे प्रोपोगेंडा जो है ईसाइयों का चलता है। तो आगे एक और आयत आई है, आयत नंबर है भाई साहब मत्ती के पर्व नंबर 8 की, और आयत नंबर है 28, 21, 28, 29, 31, 32, और ये 3 आयत हैं, इनके विषय में लिखा है। तो एक दिन क्या होता, 2 भूतग्रस्त मनुष्य कब्रिस्तान में से निकलते हैं। तो एक दिन भाई साहब 2 भूतग्रस्त मनुष्य जो हैं कब्रिस्तान में से निकलते हैं हुए उससे आ मिले, जो यहाँ लो अति प्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई ना जा सकता था। और देखो उन्होंने चिल्ला के कहा, यीशु ईश्वर पुत्र, आपको हमसे क्या काम है? क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहाँ आए हैं? सो भूतों ने उससे विनती कर कहा, जो आप हमें निकालते हो तो सुअरों के झुंड में बैठने दीजिए। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकल के सुअरों के झुंड में बैठे, और देखो सुअरों का सारा झुंड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब गया। अब यहाँ तुम देख सकते हो किस प्रकार से 2 कब्रिस्तान से भूत निकलते हैं और यीशु से कहते हैं कि देखो हमारे कब्रिस्तान के अंदर सुअरों का झुंड आकर जो है बैठ गया है और हमें परेशान कर रहे हैं सुअर जो हैं यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर। तो ये सारे के सारे सिद्धांत जिनको शंका है वो मत्ती यानी प्रथम भाग ही मत्ती का जाकर पढ़ सकते हैं, यानी इंजिल मत्ती का जो भाग है, अध्याय नंबर पर्व नंबर 8 और अध्याय नंबर जो है आयत नंबर भी इसको बोलते हैं, आयत नंबर 28, 29, 30, 31, 32 में जाकर सारा का सारा सिद्धांत वहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार से भूतग्रस्त मनुष्य कब्रिस्तान से निकलते हुए उससे आ मिले, यीशु से आ मिले, और तो अति प्रचंड थे, उस मार्ग से कोई नहीं जाया करता था जहाँ पर कब्रिस्तान था भाई साहब, वहाँ से लोग जाने से भी डरा करते थे। और यीशु से आ मिले, चिल्लाकर कहे और चिल्लाने लगे, यीशु यीशु, हे ईश्वर के पुत्र, आपको हमसे क्या काम? क्या आप समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहाँ आए हैं? तो यीशु से कहते हैं कि क्या अब आपको हमें पीड़ा देने के लिए आए? तो यीशु का जवाब सुनिए। सो भूतों ने उससे विनती कर कहा, आप हमें निकालते हैं तो सुअरों के झुंड में बैठे। तो क्योंकि यीशु वो कहते हैं कि जब तुम जो यीशु से कहा करते कि तुम भूत भगाते हो, तुम भूतों को निकाल देते हो, आत्माओं को भगाते हो, शैतान को भगाते हो, तो आप जो है क्या हमें जब जैसे निकालने आए हो, क्या हमें भगाने आए हो कब्रिस्तान से? तो यीशु से वो कहते हैं कि आप जो हैं जब हमें भगा सकते हो तो हमारे इस कब्रिस्तान के अंदर जो सुअर आकर सुअरों का झुंड बैठ गया उसको क्यों नहीं भगाते? उसको भगाइए, हमारी रक्षा कीजिए यीशु प्रभु, हमें बचाइए। तो फिर क्या होता है, तो यीशु जो है उसने उसे कहा, जाओ, और वे निकल के सुअरों के झुंड। तो यीशु कहता है कि तो वो सारा का सारा झुंड जो है भाई साहब उठा और समुद्र में भाग गया, समुद्र में भाग गए सुअर जो थे। अब ऋषि दंत यहाँ करते हैं, अब यहाँ से तुम विचार कर सकते हो कि भूत प्रेत की जो बातें जो हिंदुओं के घरों के अंदर यानी हिंदुओं के अंदर आ चुकी हैं, किसी पर जिन्न आ जाता है, किसी पे पिशाच आ जाता है, किसी पर डंकनी आ जाती है, किसी पे शंकनी आ जाते, किसी पर चौराहे वाली आ जाती है, किसी पे कब्रिस्तान वाला आ जाता है, किसी पर मरघट वाला आ जाता है। इस प्रकार का षड्यंत्र लोगों पर चलता है। तो भाई साहब ऋषि दंत कहते हैं, वेद कहते हैं, क्योंकि ऋषि दंत का जो बातें हैं वो वेदों की बातें हैं, और जो वेद की बातें हैं वो प्रमाणिक हैं, क्योंकि वेद की बातें ईश्वर की बातें हैं, और ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो अल्पज्ञ नहीं है, यानी मनुष्य के तरह कम बुद्धि वाला नहीं है, वो सर्वज्ञ है, उसके अंदर सारे के सारे ज्ञान है, विज्ञान को जानने वाला है, ठीक प्रकार से संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसका पालन करने वाला है, वो सारी की सारी विद्याएं वो जानता है। तो ऋषिदंत यहाँ लिखते हैं, भैया भला तनिक विचार करो, तो क्या ये बातें सब झूठी हैं?
क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कब्रिस्तान से कभी नहीं निकल सकता। और इसी तरह स्पष्ट कहते हैं कि भैया जो एक बार मृत्यु हो चुकी है, जिसका शरीर जो है कब्रिस्तान के अंदर गल चुका है, सड़ चुका है, कीड़े उसको खा चुके हैं, वो किस प्रकार से उठकर आ सकता है। ये लोगों को, भोले लोगों को जो है मूर्ख बनाने की बातें लिखी हुई हैं। कोई भी कब्रिस्तान के अंदर, मरघट के अंदर, शमशान के अंदर से जो है एक बार जिसकी आत्मा जिसके अंदर से निकल चुकी है, वो कभी जीवित नहीं हो सकता, कभी वो पुनः उसके अंदर आत्मा पुनः प्रवेश नहीं करती है। एक बार निकल गई सो निकल गई, दूसरे जन्म की वो तैयारी करती है, दूसरे जीव यानी दूसरे शरीर की तलाश में वो निकल जाती है अपने कर्मों के अनुसार। तो ऋषि स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भैया कब्रिस्तान से कोई निकल के नहीं आता है। ये सारे के सारे बातें भोले मनुष्यों को मूर्ख बनाने की लिखी हुई हैं इनके अंदर। मरा हुआ मनुष्य कब्रिस्तान से कभी नहीं निकल सकता, वे किसी पर ना तो आ सकता है ना जा सकता है। क्योंकि कहते हैं कि ना कब्रिस्तान का जिन्न आ गया, मरघट का वो आ गया, काली आ गई, नीली आ गई, पीली आ गई, ये सारे का सारा षड्यंत्र चलता है लोगों के समझ कि भाई भूत आ गए, प्रेत आ गए और जिन्न आ गए। ये कुछ नहीं होते हैं, लोगों में अफवाहें बनाई हुई हैं। लोगों ने जो है कोई संगन जगना अपराध करना हो, लोगों को की हानि पहुंचानी हो, लोगों को जो है कुछ अपना षड्यंत्र पूरा करना हो, तो लोग उस जगह के नाम को बदनाम कर देते हैं। उस जगह को, उस जगह पर जो है कोई गलत कार्य करने प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे भूतों को बनाकर वहाँ षड्यंत्र चलाकर कि यहाँ पर भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, राक्षस रहते हैं, और वहाँ लोग जो है गलत कार्य करते हैं इस नामों को। क्योंकि जो लोग वहाँ पर इन भय के कारण, डर के कारण जो है लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, और वहाँ पर जब जाएंगे नहीं तो लोग जो हैं वहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं होगा, तो लोग जो है अपने मन चाहे जो भी कुकर्म वहाँ पर करना चाहे लोग करते हैं। इसका फ़ायदा उठाया जाता है, अवैध वहाँ पर कार्य चलते हैं, चाहे गलत कार्य हो, कुछ भी कार्य वहाँ पर चलते हैं इस षड्यंत्र के नाम पर। तो ऋषिचंद्र लिखते हैं कि ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि महाजंगली हैं। तो ऋषिचंद्र कहते हैं सारी की सारी बातें अज्ञानी व्यक्तियों की हैं जो महाजंगली प्रवृत्ति के हैं, जिनके अंदर बुद्धि नाम की कोई भी मस्तिष्क के अंदर बातें नहीं है, यानी बुद्धि बिल्कुल जिनके अंदर शून्य हो सके, ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं। उन सूअरों की हत्या कराई, सूअर वालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा, और ईसाई लोग ईसा को पाप क्षमा और पवित्र करने वाला मानते हैं, तो उन भूतों को पवित्र क्यों ना कर सका, और सूअर वालों की हानि क्यों ना भर दी। क्या आजकल के सुशिक्षित ईसाई अंग्रेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे? यदि मानते हैं तो भ्रम जाल में पड़े हैं। तो ऋषिचंद्र कहते हैं क्योंकि भैया सूअरों को उनने भगा दिया था, कुछों को मार दिया था या हुआ जो यीशु ने। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भैया समीक्षा करते हैं कि भाई जो सूअर थे उनकी हत्या करवा दी, सूअरों की हानि करवा दी, पाप ईसा को हुआ होगा क्योंकि ईसा ने भाई साहब सूअरों को मार दिया, सूअरों की हत्या कर दी। और जो भूतों ने कहा था कि भाई वो सारे के सारे जो भूतों, जब भूत इतने शक्तिशाली होते हैं, तो ऋषिचंद्र यहाँ कर कहते हैं बुद्धि की विचार करने की बात है कि भाई वो सूअरों को खुद क्यों नहीं भगा पाए। वो भूत जो इतने से अपने आप को कहते हैं कि हम तो इसकी आत्मा आकर जो हम इसके अंदर घुस जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, फलाना जगह चले जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। वो भूत जो अपने कब्रिस्तानों पर, अपनी कब्रों पर बैठे हुए सूअरों को न भगा सके, वो अपने दूसरे व्यक्तियों के अंदर किसकर क्यों कर घुस सकेंगे। तो ऋषिचंद्र खंडन करते हैं कि सारी की सारी बातें बेफिर सिर बुद्धि की हैं, और यीशु जो है उनको भगाता है, उनको मारता है, उनकी हत्या भी कर देता है। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि वो सारा का सारा पाप जो है भूतों को भी तो लगे ना लगे, लेकिन यीशु को जरूर लगा, क्योंकि यीशु ने जो है सूअरों की हत्या कर दी, सूअरों को झुंड को मार दिया। आगे लिखते हैं भूत पवित्र क्यों, और जो भूत जो ऋषिचंद्र लिखते हैं हानि क्यों ना भर दी, और सूअर वालों की हानि क्यों ना भर दी यीशु ने। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि जब उन्हें मारता है, और जब जिसके सूअर थे वो उन सूअरों को, जो सूअर वाले व्यक्ति थे, उनकी हानि का भरपाई क्यों नहीं करी, क्यों उनको पता चला कि हमारे सूअर मार दिए तो हानि उसको भरनी चाहिए थी। आगे लिखते हैं कि भूतों को पवित्र क्यों ना करा। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भाई जब वो भूत निकल कर आए, वो कहते हैं कि भाई क्या हमें भगाना है, क्या हमें मारने आया है, तो लोगों के अंदर नहीं रहने देता, कम से कम कब्रिस्तान में तो हमको पड़ा रहने दे, अब कब्रिस्तान से भगाने आ गया हमको। तो ऋषिचंद्र कहते हैं कि भैया उन भूतों को पवित्र कर सकता था वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया यीशु ने। आगे लिखते हैं क्या आजकल के सुशिक्षित ईसाई अंग्रेज लोग इन गपोड़ों को मानते होंगे, क्योंकि ऋषिचंद्र कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी जो बातें आज भी लोग जो हैं ईसाई लोग उनको मानते हैं, और वही टारगेट उनका चलता है कि इसके अंदर जिन्न आ गया है, शैतान आ गया है, इसके अंदर पिशाच आ गया है, और पवित्र आत्मा का साया हम भेजेंगे, यीशु इसको कृपा करेगा। ये सारा का सारा षड्यंत्र चलता है। ऋषिचंद्र इसका पूर्ण सिरे से इसको खंडन करते कि भाई यीशु भगवान नहीं था, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था, वो एक साधारण मनुष्य था, और वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। कैसा था? पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी यीशु जो था। आगे समीक्षा करते हैं एक और जो है, एक और घटना ये इंजिल की, तो जो पर्व है, पर्व नंबर 9 की और अध्याय नंबर 2 से 13 तक की
बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक जो लोग हैं, एक अर्धंगी को जो खटोले पर पड़ा था, यानी अर्धंगी कहते हैं उसको जो जिसको लकवा मार चुका है, फालिस मार चुकी है, पैरालाइज हो गया है शरीर, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, एक जगह पड़ा है अपने बिस्तर पर। तो उसे जो है यीशु के पास लाया जाता है। यीशु ने उसका विश्वास देख के, यानी उस जो व्यक्ति फालिस लकवाग्रस्त व्यक्ति था, उसका विश्वास देखकर उसे उस अर्धंगी से कहा, हे पुत्र, तू अपना धैर्य बांध और धैर्य बांध कर तू प्रेयर कर, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर और तेरे पाप क्षमा करता हूँ। मैं तेरे पापों को जो है क्षमा करता हूँ, तेरे पापों की क्षमा करने के लिए जो है ईश्वर से दुआ करता हूँ। और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। तो वो इस पर स्पष्ट कहता है कि मैं धार्मिक लोगों को जो है पाप छुड़ाने नहीं आया, मैं अधार्मिक व्यक्ति जो पाप करते हैं, दुनिया भर का ठेका जो है यीशु ने ले रखा है। तो जो भी तुम पाप करो, चाहे दुनिया को लूटो, ठगो, हत्या करो, बलात्कार करो, दुराचार करो, व्यभिचार करो, दुनिया का मतांतरण करो, कन्वर्जन करो, सारे के सारे कार्य करो, फिर मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पापों को जो है क्षमा करने के लिए आया हूँ। आगे इस दिन समीक्षा करते हैं कि ये भी बातें वैसे ही असंभव है जैसी पूर्व लिखाएं हैं, और जो पाप क्षमा करने की बात है, ये केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर पर फंसाना है। जैसे दूसरों के पिए मद, भांग, अफीम खाए का नशा दूसरे को नहीं होता। ऋषिदंत कहते हैं, जो व्यक्ति जैसे कार्य करता है उसको दंड भी उसे भोगना पड़ता है। मांस खाने वाले व्यक्ति मांस का ही दंड उसको भोगना पड़ेगा। मद पीने वाले को ही मद का नशा होता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। ठगी करने वाले को, चोरी करने वाले का दंड जो है, सजा जो है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो दी जाती है, उसी व्यक्ति को दी जाती है जो गलत कार्य करता है, चोरी करता है, बलात्कार करता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, ठगता है, हत्याएं करता है। तो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उसको ही दंडित किया जाता है, दूसरे लोगों को नहीं किया जाता। लेकिन यीशु क्या है, यीशु लिखते हैं इसके अंदर, ऋषिदंत कहते हैं, वैसे ही जो बातें लिखी हुई हैं, दुष्ट जो ऐसे कार्य करते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको धर्म का ही फल परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। उनको अच्छे शरीर की जो है, अच्छा शरीर दिया जाता है, अच्छी सुख सामग्रियाँ जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, पुरुषार्थ के द्वारा। लेकिन ऐसा यीशु जो स्वार्थी है और लोगों को जो है दुराचार व्यभिचार की प्रवृत्ति जो करते हैं, पनपती है उनके अंदर, उनको जो है क्षमा करने की जो है याचना करता है, उनके पापों को क्षमा करता है। तो आगे इसी तरह लिखते हैं, प्रलोभन देकर फंसाना है, जैसे दूसरों को आगे लिखते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं, जैसा जो करता है वैसा ही भरता है, चाहे वो पाप करो पुण्य करो, जो पाप करेगा पाप का ही फल भोगेगा, पुण्य करेगा पुण्य फल को भोगेगा। तो ऋषिदंत कहते हैं, यही ईश्वर का न्याय है, दूसरों को किया पाप दूसरों को प्राप्त हो, दूसरों का किया पाप पुण्य दूसरों को प्राप्त होवे, अथवा न्यायाधीश सवे ले लेवे, वह कर्ताओं को ही यथा योग्य फल ईश्वर न देवे, तो वह अन्यायकारी हो जाएगा। ऋषिदंत कहते हैं, ऐसा नहीं है, परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, अन्यायकारी नहीं है, वो किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। पाप करने वाले को पुण्य देगा और पुण्य करने वाले को पाप देगा, ऐसा कभी नहीं करता परमपिता परमात्मा। समय ले ले, कर्ताओं का ही यथयोग्य फल ईश्वर न देवे, अन्यायकारी हो जावे। देखो धर्म ही कल्याणकारक है, ईसा व अन्य कोई नहीं, और धर्मात्माओं के लिए ईसा की कुछ आवश्यकता भी नहीं, और ना पापियों के लिए, क्योंकि पाप किसी का ही नहीं छूट सकता। तो ऋषिदंत स्पष्ट इसका खंडन करते हैं कि भाई, मैं स्पष्ट कहता हूँ, वेदों का प्रमाण के आधार पर कहता हूँ कि जो लोग पाप करते हैं उसे निश्चित भोगना ही पड़ेगा, उससे कभी कोई नहीं बच सकता। जो मांस खा रहे हैं, मद पी रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की कर रहे हो, मनुष्य की कर रहे हो, हानि जीव की कर रहे हो, प्राणी की कर रहे हो, मनुष्यों की कर रहे हो, उनको उसका फल निश्चित ही भोगना पड़ेगा। अभी अज्ञानतावश उस चीज़ को नहीं समझ रहे, लेकिन जब जीव आत्मा निकल कर शरीर को छोड़ के, कुछ तो इस शरीर के अंदर ही रहते हुए जन्म में जिसमें कर्म कर रहे हैं, जिस शरीर के अंदर रहकर पाप कर रहे हैं, उस शरीर के आधार पर उस शरीर से ही भोगेंगे। कुछ तब भोगेंगे जब इस शरीर से आत्मा निकल कर चली जाएगी, दूसरे शरीर में जाएगी, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, कीड़े मकोड़े आदि, जो भी अपंगता शरीर के अंदर आएगी, वो सारा का सारा भरपाई वो करनी ही पड़ेगी। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगे, स्वर्ग प्राप्त होगा, सारी की सारी सुख सामग्रियां उसको मिलेंगी। तो ऐसा परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। पाप कभी परमपिता परमात्मा क्षमा नहीं करता, किसी के भी दंड देता ही देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह पवित्र वेदी पर बलि चढ़ा दो, यज्ञ के नाम पर जो है मांस खाते हैं, पापाचार दुराचार करते हैं, जो है निर्दोष जानवरों की हत्याएं करते हैं। तो आज की पूरी कक्षा हमने पढ़ी, क्योंकि यीशु जो है ईश्वर नहीं है, ये पूरा का पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है
जिन भी व्यक्तियों को वाल्मीकि रामायण, शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़नी है, श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ना है, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। रात 8 बजे मैं लाइव कक्षा लेता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा आग्रह है, आप जुड़ते नहीं हैं क्योंकि आपको अपने धर्म से, अगर अपने धर्म को जानना चाहते हैं, वास्तविक धर्म को जानना चाहते हैं, तो आपके ये दायित्व बनता है कि आप सत्य को स्वीकार करें, सत्य को जानें, सत्य को मानें। तो ये पूरा सिद्धांत हमने पढ़ा, यीशु ईश्वर नहीं है, पूरा का पूरा खंडन जो है बाइबल ही इसका करती है कि भाई यीशु किस प्रकार से, उसकी बातें जो हैं षड्यंत्र, कुछ ऐसे तथ्य उसके अंदर लिखे हुए हैं जिससे यीशु को जो है ईश्वर सिद्ध नहीं कर पाते। और आज की पूरी कक्षा हमने करी। आज की कक्षा को ही विराम करेंगे। ओम सम, सभी को सादर नमस्ते जी।